संस्कृत में एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्जते, यानी किसी भी चीज की अति नुकसानदेह होती है। और यही बात इस समय इजराइल की ईरान नीति पर पूरी तरह लागू हो रही है। ईरान को पूरी तरह से कुचलने या फिर वहां सत्ता परिवर्तन करने की बेंजामिन नेतन्याहू की जो जिद है, वो अब खुद इजराइल की सुरक्षा और उसकी कूटनीतिक साख के लिए सबसे बड़ा जोखिम बन गई है। खाड़ी देशों से लेकर उसके सबसे बड़े मददगार अमेरिका तक हर कोई अब इजराइल के इस आक्रामक रवैये से तंग आकर दूरी बनाता दिख रहा है। हालिया घटनाक्रमों ने यह साफ कर दिया है कि मध्य पूर्व की राजनीति में इजराइल इस समय अपने इतिहास के सबसे गंभीर राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। इस कूटनीतिक संकट की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर तीखी बहस के दौरान कहा कि आप मेरी वजह से अब तक जेल में नहीं गए, आप मेरी शांति योजना में दखल देकर उसे बिगाड़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने फोन पर नेतन्याहू को साफ लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि संभल जाओ, नहीं तो बहुत जल्दी तुम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे। ट्रंप ने साफ कर दिया कि वॉशिंगटन और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता होने जा रहा है और वे इजराइल की जिद के कारण इस पूरी प्रक्रिया को पटरी से उतरने नहीं देंगे। ट्रंप ने कड़े लहजे में कहा कि वैश्विक नीतियां अमेरिका तय करता है, इजराइल नहीं। नेतन्याहू सरकार की ईरान नीति का सबसे बड़ा नुकसान इजराइल को खाड़ी देशों के मोर्चे पर हुआ है। साल 2020 में जिस अब्राहम अकॉर्ड के जरिए यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ ऐतिहासिक दोस्ती की शुरुआत की थी, वो अब टूट की कगार पर है। लगातार बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय युद्ध के खतरे को देखते हुए यूएई और बहरीन ने खुद को इजराइल के सैन्य आक्रामक रुख से पूरी तरह से दूर कर लिया है। हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने दावा किया था कि युद्ध के बीच पीएम नेतन्याहू ने यूएई का सीक्रेट दौरा किया और वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात की है। लेकिन यूएई के विदेश मंत्रालय ने चंद घंटों के भीतर इस दावे का बेहद कड़े लहजे में आधिकारिक खंडन कर दिया। यूएई ने स्पष्ट किया कि वो इजराइल के साथ किसी भी तरह के गुप्त सैन्य या फिर सुरक्षा समझौते का हिस्सा नहीं है। जानकारों के मुताबिक ईरान की सीधी सैन्य धमकियों और मुस्लिम जगत में अपनी छवि खराब होने के डर से खाड़ी देश अब इजराइल से कड़ा पल्ला झाड़ रहे हैं। दूसरी ओर बहरीन भी गजा और लेबनान में चल रही इजरायली सैन्य कार्रवाइयों के कारण असहज महसूस कर रहा है और उसने भी आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। साल 2023 में गजा में सैन्य कार्रवाई शुरू करने के बाद से ही बहरीन ने अपने राजनयिक को इजराइल से वापस बुला लिया था। क्यों उल्टा पड़ा नेतन्याहू का राजनीतिक दांव? बेंजामिन नेतन्याहू का पूरा राजनीतिक करियर और उनकी घरेलू साख इस बात पर टिकी थी कि वे इजराइल को अभेद्य सुरक्षा देंगे और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए नेस्त नाबूद कर देंगे। लेकिन उनकी जिद अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है। ट्रंप जहां जल्द से जल्द इस युद्ध को खत्म कर वैश्विक तेल की कीमतों को स्थिर करना चाहते हैं, वहीं नेतन्याहू अपने ऊपर चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों और घरेलू राजनीतिक दबाव के कारण युद्ध को खींचना चाहते हैं। गजा, लेबनान और अब ईरान के साथ त्रिकोणीय मोर्चे पर लड़ते लड़ते इजरायली सेना और वहां की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। इजराइल के अपने रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि नेतन्याहू की जिद ने देश को दुनिया की नजरों में एक परिया स्टेट यानी कि अलग थलग देश बनाकर खड़ा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के भारी आर्थिक और कूटनीतिक दबाव के बाद फिलहाल इजराइल और ईरान दोनों ने ही अपने हमलों को रोकने के संकेत दिए हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि आधुनिक दौर में युद्ध केवल सैन्य ताकत से नहीं बल्कि कूटनीति से जीते जाते हैं। अमेरिका जैसी महाशक्ति के पीछे हटने और अरब देशों की बेरुखी के बाद इजराइल को अब ये समझ आ गया है कि ईरान को पूरी तरह से मिटाने की उसकी जिद खुद उसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। ईरान और इसराइल के बीच 15 घंटे की जंग का खौफनाक सच अब सामने आ चुका है। ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जिन्होंने इसराइल के उन दावों पर सवाल खड़े कर दिए जिनमें कहा गया था कि ईरानी मिसाइलों को रास्ते में ही रोक लिया गया था। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई उनसे दावा किया जा रहा है कि ईरान की एक मिसाइल इसराइल के बेहद अहम सैन्य एयरबेस तक पहुंचने में कामयाब हो गई। सवाल यह है कि क्या इसराइल का अभेद्य एयर डिफेंस सिस्टम पहली बार गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है और क्या ईरान ने वास्तव में इसराइल के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों में से एक को निशाना बना दिया। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब सैटेलाइट तस्वीरों ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वतंत्र सैटेलाइट इमेजरी विश्लेषकों ने इसराइल के रेमोन एयरबेस के आसपास ऐसे निशान पाए हैं जिन्हें प्रत्यक्ष मिसाइल प्रभाव यानी डायरेक्ट इम्पैक्ट बताया जा रहा है। यह वही समय था जब इसराइल की ओर से दावा किया गया था कि ईरान की ओर से आने वाले अधिकांश खतरों को एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक रोक लिया। लेकिन अब सामने आई तस्वीरों ने चर्चा को नया मोड़ दे दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि रेमोन एयरबेस इसराइल के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों में गिना जाता है। ऐसे में यदि मिसाइल ने वास्तव में इस क्षेत्र को प्रभावित किया तो यह केवल सामरिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक संदेश भी माना जाएगा। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि एयरबेस के किस हिस्से को नुकसान पहुंचा, कितना नुकसान हुआ और इसराइली दावों और जमीनी हकीकत को लेकर
बहस तेज हो चुकी है। इसी बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक सैन्य अभियान की घोषणा कर दी, जिसे ऑपरेशन नस्र का नाम दिया गया है। ईरान का दावा है कि इस अभियान के तहत इसराइल के 2 बेहद महत्वपूर्ण एयरबेस तेल नोफ और नेवातीम को निशाना बनाया गया। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई उन हमलों के जवाब में की गई है जिनमें इसराइल ने ईरान के कई रडार ठिकानों को निशाना बनाया। IRGC का दावा है कि उसने इसराइल की लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता को प्रभावित कर दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले को रोक दिया है, एक दूसरे को धमकाते हुए कि अगर किसी भी तरीके से किसी भी पक्ष द्वारा हमला किया गया तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जैसे ही ईरान की तरफ से मिसाइलों की लहर इसराइल की ओर बढ़ी थी, सेंट्रल और साउदर्न इसराइल के कई हिस्सों में एयर रेड सायरन बजे थी। सैन्य रडारों ने दर्जनों बैलिस्टिक और एयर लॉन्चर मिसाइलों की गतिविधियां रिकॉर्ड कर ली थी। इसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से सक्रिय नजर आया। इसराइल लंबे समय से अपने मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम पर गर्व करता रहा है। एरो, डेविड स्लिंग और आयरन डोम जैसे सिस्टम दुनिया के सबसे उन्नत रक्षा नेटवर्क में गिने जाते हैं। लेकिन अगर ईरानी मिसाइल वास्तव में सैन्य एयरबेस तक पहुंचती है तो यह इसराइल की सुरक्षा रणनीति के लिए एक गंभीर चेतावनी भी हो गई। हालांकि इस्राएली अधिकारियों की ओर से अभी तक नुकसान को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। वहीं ईरानी मीडिया लगातार इसे अपनी बड़ी सामरिक सफलता के तौर पर पेश कर रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह केवल एक सीमित सैन्य घटना है या फिर आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच संघर्ष का दायरा और बढ़ने वाला है? क्योंकि हर नई मिसाइल, हर नया हमला और हर नई तस्वीर यह संकेत दे रही है कि मिडिल ईस्ट में तनाव अभी खत्म नहीं हुआ और अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या दोनों पक्ष हालात को नियंत्रित कर पाएंगे या फिर यह टकराव क्षेत्र को एक और बड़े संकट की तरफ धकेल देगा। पहले F-15, फिर F-18 और महंगे MQ-9 रिपर ड्रोन के नुकसान के बाद अमेरिका को मिडिल ईस्ट में एक और बहुत तगड़ा झटका लगा है। इस वक्त जंग के लिहाज से सबसे सेंसिटिव, सबसे हसास जगह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिकी फौज का एक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर गिर गया है। अब गिरा है या ईरानी एयर डिफेंस के जरिए मार गिराया गया है, ये बड़ा सवाल है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये भी सच्चाई है कि अमेरिका की तरफ से कभी इस बात को बताया नहीं जाएगा कि एडवांस और लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे कैसे गिरा। अमेरिका का कहना है कि हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि हेलीकॉप्टर ईरानी हमले का शिकार हुआ, उसमें तकनीकी खराबी आई या दुर्घटना किसी अन्य कारण से हुई। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना की जानकारी रखने वाले 2 अधिकारियों ने इस बात की तस्दीक तो की है कि हेलीकॉप्टर गिरा है, लेकिन इसके बाद चुप्पी साध ली गई है। ताज़ा सूरत हाल में जिस तरह इसराइल और ईरान के बीच एक दूसरे पर हमले जारी हैं, उस बीच होर्मुज की तरफ गए अमेरिकी लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर का गिरना चर्चा का विषय जरूर बन गया है।